दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान से करीब 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हो गया है। बताया जा रहा है कि सुधीर जैन नाम के एक कारोबारी रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। कलश की चोरी को लेकर उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक चोर जैन पुजारी के वेश में आया और कीमती सामान से भरा बैग लेकर चला गया। पुलिस के अनुसार ये कलश 760 ग्राम सोने से बना है। इस पर 150 ग्राम हीरे, मणिक और पन्ना भी जड़े हुए थे। ये घटना मंगलवार 2 सितंबर की है। सुधीर जैन कलश लेकर आए थे। उन्होंने कलश को पूजा स्थल पर रख दिया। आसपास श्रद्धालु बैठ गए। तभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजक और दूसरे लोग उनके स्वागत में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मंच पर मौजूद लोगों का ध्यान कलश से हट गया। कुछ समय बाद जब दोबारा कलश की ओर देखा गया तो वो गायब था। घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। ये 3 सितंबर की वारदात है। यहाँ पे जैन समाज का दशलक्षण पर्व का प्रोग्राम चल रहा था। लाल किले के बाहर एक पार्क है, उस पार्क के अंदर चल रहा था। उस पार्क के अंदर पंडाल लगाया हुआ था जिसके अंदर ये अनुष्ठान 10 दिन तक चलता था। तो उसी के अंदर ये वारदात सामने आई है कि एक श्रद्धालु अपना कलश लेके आए थे। वो सोने का कलश है, उस पर काफी कीमती रत्न भी लगे हुए हैं। तो वो उनका चोरी हो गया। तो उसके बाद हमारे कोतवाली थाने में हमने मुकदमा दर्ज भी किया है और तब से हमारी जांच इसमें जारी है और हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ इसमें लगी हुई है। और इसके अंदर हमने कुछ सस्पेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उनको फर्दर आगे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही बता रही है कि जिन जिन सस्पेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर वो उसी कपड़े में हैं और वो वहां पे है ही। तो इसमें डेफिनेटली ये तो कंपोनेंट है ही है। और क्या पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दिया? कई CCTV भी सामने आया कि वही शख्स टीवी में भी नजर आ रहा था। क्या इस तरह के जो धार्मिक जो प्रोग्राम होता है उसमें ये टारगेट करता था? क्या अभी तक नहीं, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल अभी, लेकिन वही आदमी वो है, वो तो जब वो मिलेगा उसके बाद ही कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वही है। वो फुटेजेस आई हुई है जो अलग अलग मंदिरों से भी उस तरह की जो घटना का सामने वीडियो आया है, तो वो तो है ही है। बट अगेन इज दिस द सेम पर्सन और नॉट, दैट वी विल बी एबल टू टेल ओनली आफ्टर ही इज अरेस्टेड। नहीं, पुलिस के सारे इंतजाम थे, बट एज यू नो वो सस्पेक्ट जो था वो उसी वेशभूषा के अंदर ही था और उसी के अंदर वो भी पूजा ही कर रहा था। तो इसके अंदर ऐसा कि अलग से दिख रहा है, उसकी पहचान हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। वहीं चोरी की घटना के बारे में आयोजन में शामिल लोगों ने भी जानकारी दी। 3 तारीख को हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष पंडाल में आए थे और हम नित्य नियम पूजा करते हैं सुबह से, तो अपना कलश या कुछ भी भगवान के अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए ला सकते हैं और हम लाया था। जब हमारी पूजा खत्म हुई 9:20 तक कलश मेरे बराबर में ही रखा था, जो कि 9:26 पे 9:27 के बीच में किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया या किसी ने उठा लिया। उसकी संपूर्ण गतिविधियां CCTV के माध्यम से, बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके माध्यम से पुलिस के पास सब पहुंच चुकी है। पुलिस अपने कार्य में संलग्न है और बहुत जल्दी ही उसको रिकवर कर लिया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। कीमत मूल्य से नहीं, भावना से है, क्योंकि मैंने बताया पारंपरिक है और परिवार में बहुत समय से है। जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं या भगवान के अभिषेक, तो उसमें भगवान का गंधोदक लगा होना, उनके चरण लगे होने, उनका हाथ लगा होना, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्य और उसका मूल्यवान होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। भाई साहब, ये घटना बहुत गलत हुई है। हमारे फंक्शन में इस तरह धोती दुपट्टे में और पुजारियों के वेश में आके किसी भक्त का बैग गायब करना बहुत दुखद घटना है और इसका कोई न कोई उपचार पुलिस को करना चाहिए। जो पूजा कर रहे थे वो उनके पास रखा हुआ था, उनका ध्यान इधर उधर हुआ, उसके बीच में उसने वो बैग पूरा गायब कर लिया। तारीख मुझे याद नहीं है, बुधवार को हुआ है। किस समय, दिन में या दोपहर में या रात में? दिन में हुआ है भैया। सुबह के समय ओम बिरला जी आए थे। CCTV से क्या कुछ पता चला है कि वो बंदा कौन है? हाँ, CCTV से पूरी जानकारी निकल आई है। ये वही आदमी है जो पहले भी 3 बार जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। हाँ, और इसकी पूरी कंप्लेंट हुई है लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है।